हम इस वक्त मणिकर्णिका घाट पर हैं। हम उसी घाट पर खड़े हैं और आप ये तस्वीरें देखें जहाँ पर विध्वंस हुआ या तोड़फोड़ हुई। ये वो जगह है, यहाँ पर मीडिया के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। क्या आप लोगों में घबराहट है? क्या लोगों को यहाँ चुप कर रहने के लिए कहा गया है, बोला गया है कि मीडिया से बात ना करें? अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियाँ जो देखी गई गिरी वहाँ पर, वो सब के उन पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है? मैं समझ रहा हूँ, देखिए आप हम यहाँ शूट करेंगे तो आई थिंक ये लोकल इंटेलिजेंस के होंगे लोग, वो रिकॉर्ड करते हैं कि हम क्या शूट कर रहे हैं, दिखाइए एक बार। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल इंटेलिजेंस के लोग आ गए, वो रिकॉर्ड करने लग गए आपके सामने। तो अब देखिए वो कैसे जो है महाराज जी जो है थोड़ा शांत हो गए, घबरा गए। मणिकर्णिका जो स्थल है वो काशी का सबसे प्राचीन स्थल है। वो मूर्ति नहीं टूटी है, वो एक मढ़ी टूटी है। मुकदमा ना हो जाए घबराते? ऐसी कोई बात नहीं है। हैं? अपनी बात रखने में कैसा डर। हाँ, तो वीडियो बनाने लग गए आके। वो मढ़ी के ऊपर जो है बुलडोजर चला, ग्रिल चला, तो मढ़ी जब टूटी तो उसके साथ वो भी जो है निकल के गिर गई, टूट गई। मढ़ी टूटा है, ये मोदी जी ने नहीं तोड़वाया है, योगी जी ने नहीं तोड़वाया है, भाजपा ने नहीं तोड़वाया है, इसको तोड़वाया है वहाँ के इंजीनियर ने। बाद में वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे उसमें था ही नहीं, ये गलती से टूट गया। हम लोग गए वहाँ पे, रुकवाए फिर वहाँ पे, लेकिन तब तक पूरा तोड़ दिया था। मढ़ी आपने देखी पानी में जाते हुए, गंगा जी में जाते हुए? पूरा टूटा हुआ देखे थे हम लोग। ये बहुत प्राचीन घाट है जिसको किसी ने नहीं तोड़ा, जो कभी नहीं टूटा था उसको तोड़ दिया। बताइए, पूरा मणिकर्णिका घाट दुखी है, भगवान देवी देवता दुखी हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि भगवान जो चाहते हैं तो वो हो ही जाता है। तो जो वीडियो बना और बनने के बाद जो वायरल हुआ, मुकदमे किए जा रहे हैं, FIRs किए जा रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों को भी धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। योगी जी ने तो कह दिया है कि सब AI तस्वीरें हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, काशी में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा विरोध तो तीर्थ पुरोहितों ने किया है यहाँ पे। AI है तो ऐसा नहीं है, सत्यता भी है उसमें कि हम लोग की जो प्राचीन चीज़ हैं उसको सहेज के रखा जाए और उसको जो है उसी रूप में छोड़ दिया जाए। आप ये मान रहे हैं कि तस्वीरें नकली नहीं थी जो आपने अपनी आंखों से देखी? नहीं, क्यों नकली नहीं थी, नकली नहीं थी, आप देखिए अपनी आंखों से। अपनी आंखों से देखा मैंने। ध्वस्त करते हुए विकास करेंगे तो शायद ये विकास नहीं है, ये विनाश है। हर हर महादेव, क्योंकि हम काशी में हैं। आदाब और नमस्कार भी साथ में। हम इस वक्त मणिकर्णिका घाट पर हैं। मणिकर्णिका घाट जो अब चर्चा में है देश और विश्व में, वो मणिकर्णिका घाट जिसका इतिहास 4000 साल पुराना था। हम उसी घाट पर खड़े हैं और आप ये तस्वीरें देखें जहाँ पर विध्वंस हुआ या तोड़फोड़ हुई। ये वो जगह है, यहाँ पर मीडिया के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये नीले टीन शेड लगा दिया गया है कि वहाँ जाकर के कोई मीडिया वाला कोई वीडियो नहीं कर सकता है। अगर वीडियो करेगा तो पुलिस वाले रोक देंगे और मुकदमे दर्ज कर लिया जाएगा। ये जो है मंदिर है और यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। अब जो तोड़फोड़ हुई, सवाल ये उठ रहा है क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है कि वो तस्वीरें सही नहीं हैं, वो AI तस्वीरें हैं। अगर वो AI तस्वीरें हैं तो मीडिया वालों को वहाँ जाकर के शूट करने क्यों नहीं दिया जा रहा है, एक सवाल है। दूसरा सवाल, सर प्रशासन कह रहा है कि अगर वो AI तस्वीरें हैं तो वो जो लोग जो यहाँ रहते हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हम ज़रा एक पड़ताल करने की कोशिश करते हैं मणिकर्णिका घाट से कि उस दिन हुआ क्या था आखिर, और मणिकर्णिका घाट आखिरकार है क्या। मणिकर्णिका घाट, अब चूँकि हम तस्वीरें आपको दूसरी दिखाएंगे लेकिन यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते हैं, आगे शमशान है और यहाँ से मणिकर्णिका घाट शुरू हो जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु की मणि थी यहाँ, और इस मणिकर्णिका घाट को अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा स्थापित करवाया था, जीर्णोद्धार किया था 17वीं शताब्दी में 2 बार। अहिल्याबाई होलकर की ही मूर्तियाँ ज़मीन पर मलबे में दिखी मिली, मणि भी थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से टूटा था, लेकिन प्रशासन कहता है वो सब नकली तस्वीरें हैं। अब नकली तस्वीरें हैं, अब वो असली हैं नकली हैं, क्योंकि हमें तो वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो मणिकर्णिका घाट के मुख्य पुरोहित हैं वो हमारे साथ हैं, जो मणिकर्णिका घाट जिनके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है वो यहाँ पर हैं। क्या उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और वो क्या सोचते हैं, जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम यशराज द्विवेदी है, नेपाल राष्ट्र तीर्थ पुरोहित, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। अच्छा, तो यहाँ के आप तीर्थ पुरोहित हैं मणिकर्णिका घाट के। तो मणिकर्णिका घाट पर खड़े हुए हैं, यहाँ ये बंद कर दिया गया है
क्या हम आगे नहीं जा सकते यहाँ से अब कुछ? जी नहीं, ये जैसा कि आप बताएं कि जो मणिकर्णिका के शमशान का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसकी ये डेवलपमेंट की ये एरिया है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो किसी को चोट चपेट ना लग जाए इसलिए ये जो है पैक किया गया है। बाकी जो है जितने भी इस समय आप खबर देख रहे हैं उसके कारण भी थोड़ा सा ये एरिया ऐसा है कि इसमें किसी भी पब्लिक को जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी पब्लिक को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बताइए, मणिकर्णिका घाट क्या सिर्फ शमशान है? और जो मणिकर्णिका घाट पर ये जो मूर्तियाँ टूटी देखी हमने, जो यहाँ पर मलबा गिरा हुआ था, वो तस्वीरें आपने देखी, प्रशासन कह रहा है वो AI तस्वीरें हैं, वो नकली तस्वीरें हैं। आपकी भावनाएं क्या आहत हुई हैं उन तस्वीरों को देख करके? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मणिकर्णिका जो है वो तीर्थ है। तीर्थ है इसका मतलब यहाँ पर पूजा पाठ होता है। जो आप शमशान की एक इमेज बन जाती, जब कोई कहता है कि मणिकर्णिका घाट, तो एक इमेज बन जाती कि लाशें जल रही होंगी, शमशान घाट होगा, लेकिन वो एक हिस्सा है छोटा। ये जो मणिकर्णिका तीर्थ है, ये मणिकर्णिका घाट जो है ये तीर्थ श्राद्ध करने की जगह है, पूजा पाठ करने की जगह है, स्नान दान करने की जगह है, संध्या करने की जगह है। और यहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, अपने पितरों का तर्पण करने के लिए। अब इसको मोक्ष और जो शमशान है उससे कन्फ्यूजन होने के कारण लोगों ने जो है कनेक्ट कर दिया। तो लोग यहाँ पर जो है अस्थि कलश लेकर के आते हैं इस मणिकर्णिका तीर्थ में अस्थि विसर्जन करने के लिए। तो आप लोग ये जो मूर्तियाँ गिरी हैं, आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होना चाहिए था, गलती हुई है और ऐसा हो गया जैसा कि आप सब ने देखा है। और सभी प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मूर्तियों को संरक्षित रखा गया है, क्या रखा गया, अब ये सभी तो जांच का विषय है। अब शायद हमारा इस पे बोलना उतना जो है ठीक नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तीर्थ जो है तीर्थ की मर्यादा के हिसाब से तैयार होना चाहिए। और अगर आपको जानकारी नहीं है कि कोई चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है कितनी नहीं है, तो आपको विद्वानों से, गुरुजनों से, सभी से एक परामर्श लेना चाहिए और तीर्थ को तीर्थ के हिसाब से तैयार करना चाहिए। आप लोगों के अंदर घबराहट है जिस तरीके से प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं कि मुकदमा हो जाएगा, बोलेंगे तो ईमानदारी से बताइए क्योंकि आप पुरोहित लोग हैं, आप लोगों का काम सच बोलने का है। क्या आप लोगों में घबराहट है? क्या लोगों को यहाँ चुप कर रहने के लिए कहा गया है, बोला गया है कि मीडिया से बात ना करें वगैरह वगैरह, और लोगों के मुकदमे हुए हैं? नहीं, देखिए, मीडिया से किसी को बात करने में या किसी भी चीज़ में किसी को कोई समस्या नहीं है। देखिए क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लोकल लोग जो भी हैं, वो सब अपने हाल रोज़गार के लिए जाते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास पूरे दिन का इतना समय कि वो जो है इंटरव्यू देता रहे। अभी आप देख रहे हैं जैसे जो भी ये टॉपिक चल रहा है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पत्रकार आ रहे हैं। अब हर दूसरे इंसान को भी इंटरव्यू देते रहेंगे तो फिर अपना इंसान जो नित्य कर्म है, जो रोज़गार है, वो सब कैसे करेगा? साधारण जो जनता है वो तो अब एक समय के बाद फिर अपने अपने काम में ही लग जाएगी ना। तो अब सब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तो सब ठीक ही है। डेवलपमेंट कहा जा रहा है कि विकास होगा, तो विकास ज़रूर होना चाहिए। विकास का ना कभी विरोध था, ना है, ना कभी होगा। विकास तो हर एक इंसान को चाहिए। तीर्थ, हमारा बस निवेदन ये है कि तीर्थ का जो विकास है वो तीर्थ के हिसाब से हो, शमशान के हिसाब से मणिकर्णिका का विकास ना हो, क्योंकि पूरी जो मणिकर्णिका है वो शमशान नहीं है, वो तीर्थ क्षेत्र है। अहिल्याबाई होलकर का क्या महत्व है आप लोगों के लिए? जी, मैं तो उनको देवी मानता हूँ। माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने जो है विश्वनाथ जी की स्थापना किया। काशी के कितने मंदिरों के लिए उन्हें आज अगर हम लोग अपने धर्म के लिए कुछ भी कर पा रहे हैं तो शायद ये उन्हीं की देन है। आपको मैं दिखाऊं, ये टेढ़ी मंदिर है, लोग इसको कहते हैं काशी करवट है, ये श्रापित मंदिर है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माँ अहिल्याबाई होलकर जी की दासी रत्नाबाई के द्वारा बनवाया हुआ ये मंदिर है। जब उन्होंने कहा कि माँ आप इतना मंदिर बनवा रही हैं, एक मंदिर हम भी बनवाना चाहते हैं ताकि भविष्य हमको भी याद रखे, उन्हें कहा कि तुम ये मंदिर बनाओ। अब ये क्या है कि टेढ़ा हो गया, ज़मीन कमज़ोर थी वो टेढ़ा हो गया। अब उसी से फिर अफवाहें हो गई कि ये श्रापित मंदिर है, काशी का करवट है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि रूमर्स फैलने लगते हैं। तो हमें रूमर्स पर नहीं जाना चाहिए, हमें जो भी शास्त्र में प्रमाण मिलता है उस हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियाँ जो देखी गई गिरी वहाँ पर, वो सब के उन पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है? मैं समझ रहा हूँ, देखिए आप, हम यहाँ शूट करेंगे तो आई थिंक ये लोकल इंटेलिजेंस के होंगे लोग, वो रिकॉर्ड करते हैं कि हम क्या शूट कर रहे हैं, दिखाइए एक बार। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये LIU के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब इस पर हम क्या कहें, इससे ठीक ही है। अब देख ही रहे, यात्री आ रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं।
कोई भी विवाद नहीं करना चाहता। हम सब सनातन के प्रेमी हैं और चाहते हैं कि जो है तीर्थ का जो है विकास तीर्थ की तरह हो, और प्राचीनता जो काशी की है उस काशी की प्राचीनता को बनाते हुए विकास किया जाए, उस काशी की प्राचीनता को संरक्षण करते हुए हो, धरोहर जितनी भी है उनका संरक्षण हो, साथ में साथ विकास भी हो। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग अपना काम करते रहें, हम लोग भी अपना काम करते रहें। और यहाँ पर आज उनको छोड़ दो, तो यहाँ पर जो है हमारे पुलिसकर्मी भी जो है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं पहचान जाता हूँ, मैं यही काम करता हूँ। तो ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं, ये जो है। आप चलिए, मैं आता हूँ ज़रा बात करके लोगों से। तो आपने देखा किस तरीके जब हम शूट कर रहे थे तो यहाँ जो है इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो चप्पे चप्पर में फैले हुए हैं कि हम क्या बात कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, ये आपको बताने के लिए। तो आप ये देखिए यहाँ पर शांति है, ये यहाँ पर जो है इस पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है, किसी को भी बात करने की कोई अनुमति है नहीं। आपने देख लिया कि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो बाकायदा वो तीर्थ पुरोहित हमसे बात कर रहे थे और बात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस के लोग आ गए, वो रिकॉर्ड करने लग गए आपके सामने। तो अब देखिए वो कैसे जो है महाराज जी जो है थोड़ा शांत हो गए, घबरा गए। और जब मुकदमे होंगे, केस होंगे, तो जाहिर सी बात है कि कौन बात करना चाहेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। तो ये सब लोग यहाँ पर कर्मकांड करने आए हैं, पूजा पाठ करने आए हैं। और कहा जाता है जो काशी का इतिहास है वो काशी से भी पुराना है। तो उसकी एक तस्वीर हमने आपको मणिकर्णिका घाट पर दिखाई। आप यहाँ पर आएंगे, जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं जो नाराज़ हैं वो बोलने लग जाएंगे, तो ऐसे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सोचिए जब पुलिस वाले आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि आप बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो अब वो हमने तस्वीर आपको दिखाई किस तरीके से जब वो तीर्थ पुरोहित हमसे बात कर रहे थे तो पुलिस वाले आके रिकॉर्ड करने लग गए और वो धीरे धीरे चुप होते गए। अपनी बात जो कहना चाहते थे उन्होंने नहीं कही। तो मुकदमे हुए हैं यहाँ लोगों पर, और लोगों को कहा गया है थोड़ा सा मीडिया से दूरी बनाएं। लेकिन हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो मीडिया जो है यहाँ पर उनको तीर्थ पुरोहितों को बोला जा रहा है कि मीडिया से दूर रहें। हमने आपको सामने दिखा दिया, रियलिटी चेक करवा दिया। लेकिन क्या डर जाना चाहिए? हम डरेंगे नहीं, डरेंगे। तो हम यहीं मणिकर्णिका घाट पर हैं। आपको दिखाया हमने कि यहाँ तीर्थ पुरोहितों से बात करेंगे तो पुलिस वाले सादी वर्दी में लोकल इंटेलिजेंस के लोग रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। जैसे हमने दिखाया कि वो तीर्थ पुरोहित अपनी बात बोले थे फिर रिकॉर्ड करने लग गए। तो दबाव बनाने की कोशिश है कि कोई कुछ बोले ना। पर क्या काशी क्या चुप रहेगा, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक और तीर्थ पुरोहित हैं। सर आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम हिमांशु द्विवेदी, मणिकर्णिका तीर्थ पुरोहित। जी, हिमांशु जी बताइए कि अहिल्याबाई होलकर जी की जो मूर्तियाँ यहाँ टूटी गिरी, कितनी भावनाएं आहत हैं, या अभी मानते हैं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई अपमान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है? सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मणिकर्णिका जो स्थल है वो काशी का सबसे प्राचीन स्थल है, क्योंकि यहाँ पे एक मणिकर्णिका कुंड है जिसका नाम है चक्र पुष्पकर्णी कुंड, जो कि गंगा से पहले का प्राचीन कुंड है। जब गंगा धरती पे नहीं आई थी उससे पहले का ये प्राचीन कुंड है यहाँ पे। तो मणिकर्णिका घाट पे आपको अनेक प्रकार की जो है मढ़ियाँ मिलेंगी। जो अभी विवाद चल रहा है मूर्ति टूटने का, वो मूर्ति नहीं टूटी है, वो एक मढ़ी टूटी है। मढ़ी, हाँ, मढ़ी का अर्थ ये होता है, आप जैसे कह सकते हैं चबूतरा। एक चबूतरे के किनारे पे मूर्ति बनी थी अहिल्याबाई होलकर की और उनकी दासी रत्नाबाई की। दो मूर्तियाँ थीं। तो जब वो मढ़ी के ऊपर जो है बुलडोज़र चला, ग्रिल चला, तो मढ़ी जब टूटी तो उसके साथ वो भी जो है निकल के गिर गई, टूट गई मूर्ति। और उसके नीचे जो है एक दो शिवलिंग भी थे, जो कि दूर से लोग आते हैं उसको वहाँ पे स्थापित कर देते हैं। तो गंगा स्नान करने वाला जो गंगा स्नान करता है वो तत्काल में उसके पास वो शिवलिंग रहता है, तो उसके ऊपर वो शिवलिंग के ऊपर जल डाल के नमस्कार करता है। तो उसको उन्होंने वो तोड़ दिया। ऐसी मढ़ियाँ आपको 80 से लेके वरना तक में बहुत कम ही मिलेंगी। तो आप कितने तकलीफ़ में हैं, कितनी तकलीफ में? तो ऐसा है कि देखिए, जो हमारी प्राचीनता है,
अगर आप प्राचीनता, अभी आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहाँ पे आने वाले तमाम जो है सैलानी हैं, यात्री हैं, उनसे अगर इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप काशी में क्या देखने आते हैं, तो वो कहेंगे हम काशी में काशी की प्राचीनता देखने आते हैं, ना कि नवीनीकरण देखने आते हैं। नया क्या बन रहा है, नया घाटों को क्या बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी एक घाट बना है नमो घाट, आप वहाँ जाके देखेंगे तो नमो घाट पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ बच्चों को लेके खिलाने पिलाने घूमने फिरने जाते हैं। और मणिकर्णिका घाट पे क्या करने आते हैं, पिंडदान करने आते हैं। आप उधर कैमरा फोकस करिए, आप वो काम करने आते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये धार्मिक क्षेत्र है। आध्यात्म का मतलब मरने के बाद जो हम लोग का 16 संस्कार होता है, उसमें जन्म से लेके मरण तक का संस्कार, उसके संस्कार के लिए आते हैं यहाँ पे। तो आप कहाँ थे जब उस दिन ये हुआ? तो हम लोग यहीं पे थे। हम लोग को कोई जानकारी नहीं। ये जो है जो मणि टूटा है, ये मोदी जी ने नहीं तोड़वाया है, योगी जी ने नहीं तोड़वाया है, भाजपा ने नहीं तोड़वाया है। इसको तोड़वाया है वहाँ के इंजीनियर ने, वहाँ के जो कार्यकर्ता जो उस दिन BDP के जो है उस पर बुलडोजर पे बैठ के चला रहा था, उसने तोड़ा है। इसमें हम जो है योगी जी को दें ब्लेम कि योगी जी ने क्यों कर तोड़ दिया। वहाँ पे जिस समय उसको तोड़ा जा रहा था, उस समय वहाँ का मॉनिटर कहाँ था, इंचार्ज कहाँ था? बाद में वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे उसमें था ही नहीं, ये गलती से टूट गया। और उसके ऊपर तमाम तरह की पार्टी आके उस पर राजनीति कर रही है। वो कह रहे हैं कि तो AI तस्वीरें, कुछ टूटा नहीं है, हमने तो सारी मूर्तियों को संभाल ऐसा है। देखिए, जब इसका वीडियो 1-2 वीडियो इसका गया, उसके साथ कुछ लोगों ने यहाँ बगल में जो है कुंभेश्वर महादेव का भी मंदिर का वीडियो बना के डाल दिया, कुछ अवांछित तत्वों ने, मतलब सरकार को जो है बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने उसमें डाल दिया। तो अब वो नेता लोग जो है कह रहे हैं वो मंदिर नहीं टूटा है। जो टूटा है उसको बताइए, हाँ ये गलती हुआ मुझसे। वो तो मान ही नहीं रहे गलती हुई है। नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? अभी रविंद्र जायसवाल और वो नीलकंठ तिवारी ये लोग भी बोले कि जो है कि मणि टूटा है, मंदिर नहीं टूटा है। हम लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग स्थानीय वासी हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं टूटा है, वो मणि था। लेकिन मणि टूटी है, माता की मूर्ति टूटी है। उसमें माता की मूर्ति नहीं टूटी है, वो मूर्ति को डायरेक्ट नहीं तोड़े हैं, मलबे में दब गई टूट के। मेरी बात सुनिए, जैसे अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे भी कुछ डैमेज आ सकता है ना, वैसा हुआ है। जब वो मणि को हटाएंगे तो साथ में उसके साथ मूर्ति है तो वो भी टूटेगी ही। तो अब क्या भावना है, क्या चाहते हैं? भावना ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की जो प्राचीन चीज़ हैं उसको सहेज के रखा जाए और उसको जो है उसी रूप में छोड़ दिया जाए, ना कि उसको नवीनीकरण किया जाए। तो बालू है, ईंटा है, मोरंग, अब तो कुछ बचा नहीं वहाँ। अब वहाँ पे टूट गया, टूटने के बाद क्या बचेगा? बताइए। वो ईंटा पत्थर है वहाँ पे, वही सब बचा हुआ है। विरोध नहीं किए? ऐसा है कि विरोध, हम लोग को अगर जानकारी होती कि वो मणि टूटने वाला है तो हम लोग जाके वहाँ खड़े होते। अब वो बुलडोजर आया, दूसरा काम करते करते हम लोग भी अपने काम में व्यस्त। हम लोग बताए ना, हम लोग भी खाली नहीं रहते हैं। दूर दूर से यात्री श्रद्धा भाव लेके आता है कि मेरे पितरों का तर्पण के गए। फिर वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे रुकवाए फिर वहाँ पे, लेकिन तब तक पूरा तोड़ दिया था। फिर उसके बाद विवाद हुआ कि अरे इतनी बढ़िया मणि, ये प्राचीन मणि, ऐसी मणि कोई सरकार नहीं बनवा सकती। तो मणि आपने देखी पानी में जाते हुए, गंगा जी में जाते हुए? पूरा टूटा हुआ देखे थे हम लोग। देखे आप लोग पूरा? अरे देखे कि अभी भी कितने लोगों के पास वीडियो है, कितने लोग के पास वीडियो है। अब कुछ हो नहीं सकता। अब क्या हो सकता है? अब क्या होना होगा? बस खाली यही है कि जो गलती की है। देखिए, मणिकर्णिका घाट है, ये बहुत प्राचीन घाट है, जिसको किसी ने नहीं तोड़ा, जो कभी नहीं टूटा था उसको तोड़ दिया। बताइए, पूरा मणिकर्णिका घाट दुखी है, भगवान देवी देवता दुखी हैं, क्यों नहीं दुखी होंगे? हाँ, देवता भी तो यहाँ आते हैं तो रोज़ ऐसे ही देखते हैं, और वो आए होंगे, जब देखे होंगे वो टूट गया तो उनको नहीं समझ में आया होगा। तो आप देखिए, हमारे देवी देवताओं से खिलवाड़ करेंगे, हाँ, हमारे प्राचीनता से अगर खिलवाड़ करेंगे तो फिर विनाश है। परिवर्तन अच्छी चीज़ है, लेकिन प्राचीन चीज़ों को सजोइए, उसको अच्छे से रखिए। अब हम लोग यहाँ 7 पीढ़ी से 8 पीढ़ी से हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही देखते आ रहे हैं। कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि आप यात्रियों को दीजिए, जैसे एक बाथरूम अच्छा बनवा दीजिए, बैठने के लिए जगह बढ़िया कर दीजिए। 100 यात्री आते हैं, 100 वहाँ जलता है, हाँ? अब उसको बता रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट पूरा 100 दाह केंद्र है। ऐसा कैसे कर रहे हैं आप? मरणम मंगलम यत्रम सफलम यत्र जीवनम, काश्याम मरणात् मुक्ति, ना कि फुकात मुक्ति। काशी में मरने से मुक्ति होता है श्रीमान,
यहाँ मरेंगे तब आपकी मुक्ति होगी। आप मरे कहीं और ले आके यहाँ बॉडी को, ये गट्ठर को, शरीर के गट्ठर को आप जलाने से मुक्ति मिलता है क्या? काशी मुक्ति जो है तभी मिलेगा जब आप यहाँ आके अपना अंत काल यहाँ बिताएंगे और यहाँ पे मर जाएंगे, फिर आपका यहाँ क्रियाक्रम हो, तब होगा मुक्ति। तब होगा मुक्ति। पंडित जी ने बताया कि वो वहाँ पर थे, उन्होंने देखा अपने सामने और उन्होंने जाके रुकवाया। तब तक जो है मणि और मूर्ति मलबे में थी और मणियाँ जो थी वो गंगा जी में चली गई या नीचे मलबे के दब गई हैं। अब वहाँ पर मीडिया वालों को जाना अलाउड नहीं है, तो हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा पा रहे। हमने देखा किस तरीके से जब द्विवेदी जी बोल रहे थे, किस तरीके से लाइव वाले आके वीडियो बना रहे। तब तो यहाँ पर पुलिस वाले बहुत सख्ती किए हुए हैं। पुलिस वाले क्योंकि पार्टी वगैरह अपना रोटी सेकने के लिए, हाँ, तावा गरम है, चलो रोटी सेक लें। सही है, हाँ, सही, फिर एक उनको जो है मुद्दा मिल गया है। सही है। और ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, मुद्दा बड़ा, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मणि का टूटना बड़ा मुद्दा नहीं है पंडित जी। मणिकर्णिका टूटना बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो मणि जो टूटा, देखिए हम लोग सब गलती के पुतले हैं। अच्छा, तो गलती हो गई यहाँ पे क्या है? उनसे गलती हो गई, अब उनको फांसी थोड़ी दे देंगे। उनको समझाएं कि ऐसा मत करिए, अपनी गलती को मानिए, हाँ, आगे जो है उसको अच्छे से करिए। अब किसी को फांसी थोड़ी दे देंगे कि जो है कि उन्होंने तोड़ दिया तो उनको फांसी दे दें। फांसी देने वाले भी वही हैं, तो उनको अपने आप को कैसे दे देंगे? क्यों महाराज? अब जो है सब है, लेकिन भगवान जो है मणिकर्णिका जो है ऐसा जगह है जहाँ भगवान भी आते हैं शक्ति लेने के लिए। हाँ, इस संसार का परिपालन जो कर रहे हैं, हाँ, ये मृत्यु लोक का परिपालन जो है सरकार करे। यहाँ सरकार का क्या है बताइए? सरकार को तो हम ही लोग ने बनाया ना। हम लोगों का शुरुआत किससे होता है? ओम विष्णुर 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 विष्णु से होता है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। तो मणिकर्णिका पे है महाराज जी, मुकदमा ना हो जाए, घबरा दे। ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? अपनी बात रखने में कैसा डर। हाँ, तो वीडियो बनाने लग गया आके वो देखिए ऐसा है कि जब पब्लिक प्लेस है तो फिर बहुत से लोगों को जो भी लोग आते हैं, श्रद्धा में भी आ रहे हैं लोग, तो उनको भी क्यूरियोसिटी कि क्या चल रहा है आजकल। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही कि अरे यहाँ शूटिंग चली तो जरा सा जो है, समझ गया, इंटेलिजेंस के लोग जो है वीडियो बना रहे थे। पंडित जी जो है हमारे, उनको यहीं रहना है, क्या कहते हैं, जल में रह के मगर से बैर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए क्या है, काशी जो है वो अभिमुक्त क्षेत्र है। अभिमुक्त मतलब यहाँ पे डर नहीं है, हमको भी किसी चीज़ का डर नहीं है। ब्राह्मण को क्या कोई डराएगा? हम लोग खुद ही यहाँ मृत्यु के एकदम समीप रहते हैं। हम लोग कफन लेके चलते हैं। हम लोग अपने शरीर पे क्या है? भस्म धारण है। मतलब समझते हैं भस्म का कि आगे सब भस्म है। अभी कोरोना आया था, झूठा कोरोना आया था, उसमें कितना लोग डर गए थे। अभी असली जब आएगा ना तो लोग चलते फिरते जो है चाहेंगे। तो सब हो रहा है तो कोरोना आएगा ऐसे? तो नहीं आएगा, ये सब गलत होगा, छेड़छाड़ होगा प्राचीनता के साथ, स्वरूप को बदला जाएगा। आपका अभी दाढ़ी बढ़ गया, आप जाके बना लेंगे, वो आपके लिए अच्छा लगेगा। तो आप ये मान रहे हैं कि तस्वीरें नकली नहीं थी जो आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, क्यों नकली नहीं थी? नकली नहीं थी, आप देखिए अपनी आंखों से। अपनी आंखों से देखा मैंने। चलिए, आप भस्म वाले हैं तो बिल्कुल सच बोले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मणिकर्णिका, ये विष्णु जी का पुंज है। सब कुछ यहाँ पर अब व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर तोड़फोड़ हुई उसको नीले बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है और किसी के अंदर जाने और बाहर आने की अनुमति नहीं है। बाकायदा तीर्थयात्रियों को, पुरोहितों को बोल दिया गया है कि मीडिया से बचें, और मीडिया से बात करेंगे तो आपने देखा ये कैसे वहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग सादी वर्दी में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए नजर आए, वो भी हमने अपने कैमरे पर दिखा दिया। तो मणिकर्णिका घाट पर तीर्थ पुरोहित नाराज़ हैं, दुखी हैं। एक शांति है, और ये शांति क्या कोई तूफान आने से पहले की शांति है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो महाराज जी को अलग लेके आए हम। महाराज जी, क्या माहौल है मणिकर्णिका घाट पे? आप लोग मेन यहाँ पुरोहित हैं, क्या हुआ उस दिन? जी, उस दिन जो लोगों ने देखा और जैसा कि वीडियो के माध्यम से हमको भी पता चला कि यहाँ पर ये मढ़ी थी, और मढ़ी में नीचे जो है वो अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति और शिवलिंग और ये सभी चीज़ें थीं, और वो उसको तोड़ रहा था मढ़ी को, और उसी में जो है मूर्तियाँ भी टूटी। जब मूर्तियाँ टूटी तो यहाँ के लोगों को वो चीज़ का आहत हुआ। लोगों ने उस चीज़ का वीडियो बनाया, उसको रोकने की भी कोशिश की। कुछ लोग वहाँ पे गए भी, तो वहाँ पर क्या है कि लोगों ने उनको जो है डरा करके और जो है कहे गए कि तुम जाओ, जो है सरकारी काम में बाधा मत पहुँचाओ, जो है उनको भगा दिया गया। लेकिन जो कहते हैं ना कि भगवान जो चाहते हैं तो वो हो ही जाता है। तो जो वीडियो बना और बनने के बाद जो वायरल हुआ,
तो इससे क्या है कि जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जितने भी काशी प्रेमी हैं, जितने भी मणिकर्णिका के लोग हैं, उन सभी को वो बात बुरी लगी। और उसी के बाद आप ये जो देख रहे हैं कि ये माहौल है और ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है। मुकदमे किए जा रहे हैं, FIRs किए जा रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों को भी धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है। अभी हम देखे, हम आपसे बात करें तो पुलिस वाले वीडियो बनाए रहे थे। ये सब बातें आप लोग, क्या थोड़ा सा दबाव है आप लोगों पर? ईमानदारी से बोलिएगा। दबाव देखिए भैया होता नहीं है। देखिए बनारस क्या, हम लोग क्या डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अब क्या है इसमें कि अगर आप इंटेंशनली दबाव बनाना चाहेंगे तब तो फिर एक इंसान होता है कि सतर्क होता है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो सभी के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, सत्य किसी से छुप नहीं सकता है। और काशी में जो चीज़ अगर गलत हो रही है और अगर हम उसमें झूठ बोल देंगे या बचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम यहाँ लोकल इन्वायरमेंट में और जो अपने संसार की जो बात है उसमें हम बच जाएं, लेकिन महादेव को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। हमें मरने के बाद महादेव को मुंह दिखाना है। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो ओम नमः शिवाय करके उठते हैं, हर हर महादेव करके उठते हैं, तो हम लोग महादेव के लिए हैं। तो योगी जी ने तो कह दिया है कि सब AI तस्वीरें हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, काशी में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा विरोध तो तीर्थ पुरोहितों ही नहीं किया यहाँ पे, जो थे आप लोग यहाँ पे ओरिजिनल, जो आप लोगों की गद्दी है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि वो गलत हुआ है वो चीज़। अब AI से जिसने भी वीडियो बनाया हो, AI का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाना गलत है, ये अपराध है, उसकी तो जो है सज़ा होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहेंगे कि सारे ही फ़ोटो वीडियो वायरल है तो शायद ऐसा, वो AI है तो ऐसा नहीं है, सत्यता भी है उसमें, सत्यता है उसमें जी। तो अब यहाँ आप लोग पूजा कर्मकांड करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, और कुछ लोग विकास नहीं चाहते हैं। विकास हर इंसान चाहता है। विकास धरोहर को और पुरानी प्राचीन जो काशी की इमेज है उसको बचाते हुए विकास किया जाए, ये हमारी गुजारिश है सरकार से। सरकार जो है, सरकार है तो उससे गुजारिश की जाती है। लेकिन अगर ये कहिए कि पुरानी इमेज को अगर हम ध्वस्त करते हुए विकास करेंगे तो शायद ये विकास नहीं है, ये विनाश है। विनाश है। तो ये सब लोग ओरिजिनल यहाँ के पुरोहित हैं। अब आप लोगों को तो वो अहिल्याबाई जी का मंदिर अब नहीं मिलेगा कभी। अपने यहाँ बढ़िया चमाचम बढ़िया जगह होगी यहाँ बैठने उठने के लिए, मामला राइट टाइम होगा। आप लोग को चाहते नहीं है, सरकार तो यही कह रही है कि आप लोग तो विरोधी हैं, विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ बढ़िया भव्य शमशान बनवाएंगे, लोगों को दिक्कत ना हो, और अहिल्याबाई जी की मूर्ति तो हम संरक्षित कर लेंगे। वैसे तो नीलकांत जी वगैरह मान रहे हैं कि गलती हुई, मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आपके ही कुछ तीर्थ पुरोहितों पे मुकदमा हो गया है। अब जब निकल ही गए घर से और जब हम निकलते हैं, रोज़ हम इसी मणिकर्णिका घाट पर आ रहे हैं और जो है सनातन धर्म के आधार पे हम कमा खा रहे हैं, उसी से हमारा जीवन भी चल रहा है, तो अपने धर्म के लिए खड़ा होना हर इंसान का कर्तव्य है और सत्य की रक्षा करना हर सनातनी का जो है ये दायित्व है। तो मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ, बाकी महादेव मालिक हैं। महादेव मालिक हैं। तो खैर काशी का आदमी इस मामले में तो उन्होंने एक बात की कि मैं यहाँ सांसारिक जीवन में भले ही बच जाऊँ, लेकिन अगर मैं झूठ बोलूँगा तो महादेव से नहीं, झूठ के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा। ज़्यादातर तीर्थ पुरोहित आपको नहीं बोलेंगे। यहाँ पर डर का माहौल है। पाल समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया तो लाठी चार्ज हुआ, और पुलिस वाले आपने देखा कि खाकी वर्दी में तो हैं ही, साथ में सादी वर्दी में ही पूरे घाटों पर हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या कौन आ रहा है, सबकी मॉनिटरिंग हो रही है। सबकी मॉनिटरिंग हो रही है, सबको रिकॉर्ड किया जा रहा है। काम हमारा रिकॉर्ड करने का है, मीडिया वालों का, लेकिन वो काम पुलिस वाले भी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करके। फ़िलहाल शायद एक बात मैं आपके माध्यम से कहूँगा, ये जो कन्फ्यूजन पूरी हो रही है और ये जो विवाद उठ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो है काशी के लोग और मणिकर्णिका के लोग विकास के खिलाफ हैं, कन्फ्यूजन पैदा कहाँ से हो रही है? देखिए, शमशान और मणिकर्णिका अलग अलग है। लोग मणिकर्णिका बोलते ही शमशान समझ लेते हैं कि जहाँ पे लाश जल रही होगी, ऐसा नहीं है। जब तक ये जलासेन घाट जो है वहाँ पे शमशान के हिसाब से विकास हो रहा था, उसके लिए तो किसी ने विरोध नहीं किया। ये जो मढ़ी टूटी, ये तीर्थ क्षेत्र की मढ़ी थी, और तीर्थ क्षेत्र की मढ़ी का मतलब है उसमें मूर्तियाँ भी थीं, उस मढ़ी के ऊपर पूजा पाठ भी होता था, लोग स्नान करते थे और पिंडदान करते रहे, श्राद्ध करते थे, वहाँ पर वो टूटा। और दूसरी चीज़ की ये प्राचीन मढ़ी थी, प्राचीन इसकी एक झलक थी। वो जब टूटी तब लोगों की आस्था पे जो है वो चोट हुई है।
तो वहाँ से फिर ये शुरू है कि भैया ऐसा विकास नहीं चाहिए कि हमारी पुरानी इमेज जो है, प्राचीन जो इमेज है काशी की, वो जो है चली जाए। उसमें विकास चाहिए, लेकिन अगर उसका मूल्य हमें अपनी विरासत को, धरोहर को उसको ध्वस्त करके चुकाना पड़ेगा, तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। ये बात यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि शब्दों से खेल रहे हैं। अब हर मीडिया को या हर इंसान को एक चाहिए कि हमारा वायरल हो जाए, क्योंकि हर मीडिया वाला इतना ऑथेंटिक मीडिया वाला नहीं ना, कुछ रील्स वाले हैं उसमें। सही है। तो अलग अलग कट टू कट ऐसा काट रहे हैं कि जो है उसमें उनको व्यूज़ आ जाए। तो हमें और दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ को देखिए और ऑथेंटिक जगह से न्यूज़ प्राप्त करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ करके लड़िए मत, आपस में लड़ करके एक दूसरे से व्यवहार मत ख़राब करिए। और जो भी चीज़ें हैं सबके सामने हैं, और जो भी चीज़ हम लोगों के बस के बाहर है वो जांच का विषय है, उस पर जांच होना चाहिए। फिर कह रहा हूँ कि विकास होना चाहिए, लेकिन प्राचीन जो इमेज है काशी की उसको बरकरार रखते हुए। तो पीछे मंदिर है हमारे, जो आप बनारस आए होंगे तो आपको हमेशा ये टेढ़ा मंदिर नज़र आता होगा। ये टेढ़ा मंदिर है, ये भी अहिल्याबाई जी की एक दासी उन्होंने बनवाया था, रत्नाबाई जी ने, उनके बारे में बताया भी आपने पहले। तो ये मंदिर आपको नज़र आता है मणिकर्णिका घाट पर है, लेकिन जो मेन मंदिर था मणिकर्णिका घाट का, वो अब नहीं है, वो मढ़ी नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। अब एक इमारत आएगी बढ़िया भव्य। अब जो कहना है वो तीर्थ पुरोहितों को कहना है, जो हमने आपको सीधे सीधे सुनवा दिया। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि काशी जो है वो इस समय लड़ रही है कि ये काशी क्या एक पर्यटन स्थल है या तीर्थ स्थल है। ये निर्णायक लड़ाई है जो काशी लड़ रही है। अब इसमें जीत पर्यटन की होगी या तीर्थ की होगी, वो समय के गर्त में है। वो होगा पर्यटन, लेकिन हो सकता है कि वो तीर्थ बताया जाए। सोचना आप लोगों को है, वोटर आप लोग हैं। हमारा काम तो सच ज़मीन से आपको दिखाने का है। सहयोगी अमन के साथ मणिकर्णिका घाट से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।